Hello बच्चों, let's read the question. The question says the cell reaction for the given cell is, and this is the cell reaction. हमारे पास एक cell reaction दे रखा है and ऑप्शन ए में दे रखा है spontaneous, बी में दे रखा है नॉन spontaneous, सी में दे रखा है इन इक्विलिब्रियम एंड डी में दे रखा है either of these. तो हमारे पास सेल रिएक्शन है, हमें बताना है कि ये कैसा प्रोसेस होगा, है ना। इस सेल रिएक्शन के लिए कौन सा प्रोसेस होगा। तो ये बच्चों सॉल्व करें इसे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों फिजिबिलिटी ऑफ सेल, फिजिबिलिटी ऑफ सेल एंड अगर सेल हमारा ई सेल का जो वैल्यू होता है अगर ये पॉजिटिव होता है इट मीन्स हमारा सेल कैसा है, फिजिबल है और वो हम लोग बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो कर रहा है, स्पॉन्टेनियस। अगर ई सेल का वैल्यू नेगेटिव आता है इट मीन्स वो प्रोसेस कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड ई सेल इक्वल टू जीरो आता है तो हम लोग बोलते हैं बच्चों रिएक्शन जो है वो एट इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे सेल रिएक्शन है। तो हमारे पास सेल रिएक्शन क्या आएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो एट एनोड, एनोड पे रिएक्शन होगा बच्चों हमारे पास H2 गैस जाएगा H प्लस में एंड यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। इसके लिए हमें P1 का वैल्यू दे रखा है 1 atm एंड H प्लस के लिए हमें pH का वैल्यू दे रखा है कितना, pH का वैल्यू 2 है। सो pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 2। सो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻²। एंड एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पे होगा बच्चों रिडक्शन एंड ये जो हमारे पास H प्लस के आयन्स है ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे एंड गोज टू H2 एंड इसके लिए P2 का वैल्यू दे रखा है 1 atm एंड पीएच का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 3। सो अगेन पीएच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 3। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, 10⁻⁻3। ठीक है, एंड यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। सो नस्ट इक्वेशन इक्वल टू क्या लिखते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे ई नॉट ऑफ सेल का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, जीरो होगा। ओके, सो ये वैल्यू हमारा जीरो आ जाएगा। सो माइनस 0.0591 अपॉन एन का वैल्यू, टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज 2। सो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे एनोड में हमारे पास क्या है H प्लस एंड यहाँ पे हमारे पास है H2। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाई, इसकी पावर में 2 आ जाएगी बच्चों, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस टू द पावर ऑफ 2 इंटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। तो ये जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर आएगा ये आएगा बेसिकली P2 का, यहाँ पे हम लोग P2 लिख सकते हैं एंड यहाँ पे हम लोग P1 लिख सकते हैं। दोनों का वैल्यू 1 atm दे रखा है तो ये तो कैंसल आउट ही हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये H प्लस कहाँ पे है, एनोड वाला, और इसका कितना आया कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन आया हमारे पास 10⁻⁻²। सो 10⁻⁻² टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया हमारे पास 10⁻³ टू द पावर ऑफ 3। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों ई सेल का वैल्यू, ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 बाई 2 और ये आ जाएगा लॉग 10⁻⁻4 अपॉन 10⁻⁻6। सो वी कैन राइट माइनस 0.0591 बाई 2 और ये आ जाएगा हमारे पास लॉग 10⁻⁻2 एंड लॉग m की पावर अगर n हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, n log m। सो ये 2 जो है वो पीछे की तरफ आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 0.0591 बाई 2
इंटू में 2 log 10 बेस 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई सेल का जो वैल्यू आएगा हमारे पास ये कितना आएगा, -0.0591। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ई सेल का वैल्यू। एंड यहाँ से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा ई सेल है वो कैसा है, निगेटिव है। तो अगर ये नेगेटिव होगा इट मीन्स प्रोसेस कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है नॉन स्पॉन्टेनियस, सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.